अग्नि पुराण 254वां अध्याय रणदान और उपनिधि संबंधी विचार। अग्निदेव कहते, वशिष्ठ, अब मैं ऋण लेने वाले पुरुष के अनेक ऋणदाता साहू और उनमें सब एक ही जाति के हो तो राजा ग्रहण क्रम अनुसार ऋण लेने वाला धन दिलवाए, अर्थात जिस धनी से पहले ऋण दिया हो उससे पहले जिसे बाद में दिया हो उसमें ऋणग्राही पुरुष ऋण लौटा दे। यदि ऋणदाता धनी अनेक जाति के हो तो ऋणग्राही पुरुष सबसे पहले ब्राह्मण धनी का धन लेकर उसे बाद में क्षत्रिय आदि को धन देकर अर्पित करे। राजा को चाहिए कि वह ऋण लेने वाला उसी का गृहीत धन प्रणाम द्वारा सिद्ध हो जाने पर 10% दंड के रूप में वसूल करे। अपना धन वसूल कर लिया हो तो ऋणदाता पुरुष से 5% धन ग्रहण कर ले। उस धन को न्यायालय में कर्मचारी का भरण पोषण में लगाए। यदि ऋण लेने वाला पुरुष ऋणदाता की अपेक्षा हीन जाति का हो तो निर्धन होने के कारण ऋण अदायगी न कर सके तो तब ऋणदाता अपने अनुरूप कोई काम करा ले और इस प्रकार ऋण को भुगतान कर ले। यदि ऋण लेने वाला ब्राह्मण हो तो वह भी निर्धन हो गया हो तो उसमें काम न लेकर उसे अवसर देना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे तैसे उसके पास आए वैसे वैसे उसके कुटुंब को बिना कष्ट दिए ऋण वसूली कर ले। जो वृद्धि के लिए ऋण के रूप में अपने दिए हुए धन का लोभवश ऋण उग्राही लौटाकर भी नहीं लेता, उसे अपने देय धन का कोई मध्यस्थ यहाँ रख दिया जाए तो उस दिन उस पर वृद्धि नहीं होती, ब्याज नहीं बढ़ता, परंतु उस रखे हुए धन पर ऋणदाता मांगने पर न दिया जाए तो उस पर पूर्ववत ब्याज बढ़ता ही रहता है। दूसरे का द्रव्य खरीदकर जब आदि के बिना अपने अधिकार आता है तो उसे रिक्कथ्य कहते हैं और विभाग द्वारा उसके ऋतक को ग्रहण करता हुआ ऋतक ग्राहक कहलाता है। जिस द्रव्य को ऋतक के रूप में ग्रहण करता है उसी को उसके ऋण का दिलवाया जाना चाहिए। उसी तरह जो स्त्री ग्रहण करता है उसका ऋण भी दे। ऋतक धन के स्वामी यदि पुत्रहीन हो तो उसका ऋण और कुमित्र पुत्र चुकवाए। जो एकमात्र उसी के धन पर जीवन निर्वाह करता है। संयुक्त परिवार समुच्चय कुटुंब भरण पोषण करने के लिए साथ रहने वाले लोगों को कुटुंब एक व्यक्ति जो ऋण लिया है उसे कुटुंब मालिक को दे। यदि वह मर गया हो तो परदेश चला गया तो उसके धन के सभी प्रदेश चला गया उसके धन का भागीदार सभी लोग मिलकर ऋण चुकवाए। पति के किए हुए ऋण को स्त्री न दे, पुत्र के किए हुए ऋण को माता न दे, पिता भी न दे और किंतु स्त्री द्वारा किए ऋण को पति न दे। किंतु यह नियम कुटुंब भरण पोषण के लिए किया गए ऋण के लागू नहीं होता। ग्वाले के शराब बनाने वाले नट धोबी व्याध स्त्रियों को जो ऋण लिया है उसके पति अवश्य दे, क्योंकि उनकी वृत्ति जीविका उन स्त्रियों के अधीन होती है। पर यदि पति मुर्मूष हो गया, परदेश जाने वालों या नियुक्त स्त्री के जो ऋण लिया हो वह यद्यपि पति ही किया हुआ ऋण है, यदि उसकी पत्नी को चुकाना होगा अथवा पति द्वारा साथ रहकर भार्या जो ऋण किया है वह पति और पुत्र अभाव में भार्या को ही चुकाना होगा। जो ऋण स्त्री स्वयं किया उसे देनदार तो वह ही है, इसके सिवा कोई दूसरे प्रकार का पतिकृत ऋण चुकाने का भार स्त्री पर नहीं है। यदि पिता ऋण करके बहुत से दूर प्रदेश में चला गया, मर गया या किसी बड़े भारी संकट में फंस गया तो ऋण को उसके पुत्र पौत्र चुकवाए। पिता के अभाव में पुत्र, पुत्र के अभाव में पौत्र ऋण अदायगी करे। यदि वे अस्वीकार करते तो अर्थी न्यायालय में अभियोग के उपस्थित साक्षी के आधार पर ऋण अर्थात प्रमाणित कर दे। उस दशा में पुत्र पौत्र वह ऋण देना ही पड़ेगा। जो ऋण शराब पीने के लिए लिया गया हो, पर स्त्री लंपटता के कारण काम भोग के लिए किया गया हो, जुए में हारने के लिए ऋण लिया गया हो तो उस दंड शुल्क शेष रह गया हो तो व्यर्थ का दान हो, अर्थात धूर्ता को नट आदि के लिए देने के लिए किया गया हो तो इस तरह के पैतृक ऋण पुत्र कदापि न दे। भाइयों के पति पत्नी और पिता पुत्र के अभिव्यक्त में धन प्रतिभाव्य ऋण और साक्ष्य
नहीं माना गया है। विश्वास के लिए किसी एक दूसरे के साथ जो सामने शर्त मर्यादा निश्चित की जाती है उसका नाम प्रतिभाव्य है। वह विषय भेद और 3 प्रकार का होता है। जैसे दर्शन विषय प्रतिभाव्य अर्थात कोई दूसरा पुरुष उत्तरदायित्व ले, जब आवश्यकता होती है तब इस व्यक्ति को मैं न्यायालय के सामने उपस्थित कर दूंगा, अर्थात दिखाऊंगा कि हाजिर कर दूंगा। दर्शन प्रतिभूत आजकल की भाषा में हाजिर जामीन कहते हैं। प्रत्येक विषय में प्रतिभाव्य प्रत्यय कहते हैं। विश्वास को विश्वास प्रतिभू और विश्वास जामिनी कहा जाता है। जैसे कहे गए, आप मेरे विश्वास इस धन दीजिए, इसको ठगेगा नहीं, क्योंकि अमुक का बेटा है, इसके पास उपजाऊ भूमि है और इसके अधिकार का एक बड़ा गांव भी है, इत्यादि। दान विषय प्रतिभाव्य दान प्रतिभूति को जमाल जामीन कहते हैं। दान प्रतिभूति को यह जिम्मेदारी लेता है, यदि वह लिया हुआ धन नहीं देगा तो मैं स्वयं अपने पास से दूंगा, इत्यादि। इस प्रकार दर्शन उपस्थिति प्रत्यय विश्वास दान वसूली के लिए प्रतिभाव्य किया जाता है। जामीन देने की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें प्रथम 2 दर्शन प्रतिभूत विश्वास प्रतिभूत, इनकी बात झूठी होने पर स्वयं धनी ऋण चुकाने के लिए विवश है, अर्थात राजा उस धन को उसी अवश्य में दिलवाए, परंतु वह तीसरा दान प्रतिभूत है। उसकी बात झूठी होने पर स्वयं ही उस धन को लौटाने का अधिकार है, किंतु वह बिना लौटाई विलुप्त हो जाए तो पुत्र उसी धन की वसूली की जा सकती है। जहाँ दर्शन प्रतिभूत विश्वास प्रतिभूत परलोकवासी हो जाए, वहाँ पुत्र को दिलाए वे ऋण को न दे, परंतु जो स्वयं लौटा देने के लिए जिम्मेदारी ले चुका वो दान प्रतिभू के लिए मर जाए तो भी उस पुत्र को अवश्य उसके दिलवाए ऋण को दे। यदि एक ही धन को दिलाने के लिए बहुत से प्रतिभू जमींदार हो बन गए हो तो उस धन को न मिलने पर सभी ऋण को बांटकर अपने अंश चुकाए। यदि सभी प्रतिभू एक से ही अर्थात जैसे ऋणग्राही संपूर्ण धन को लौटाने के लिए उद्यत रहा है, उसी प्रकार प्रतिभू संपूर्ण धन लौटाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो तो धनी पुरुष अपनी रुचि के अनुसार उनसे किसी एक से अपना सारा धन वसूल कर सकता है। ऋण देने वाले धनी द्वारा जब दबाए जाने पर प्रतिभू राजा के आदेश सामने से धनी के जो धन देता है उसी का दूना ऋण लेने वाला उस प्रतिभू को लौटाए। मादा पशुओं आदि ऋणों के रूप में दिया हुआ गया हुआ उस धन की वृद्धि के रूप में केवल संतति ली जा सकती है। धान्य अधिक से अधिक वृद्धि 3 गुने तक मानी गई है। वस्त्र वृद्धि क्रम से कम बढ़ता हुआ 4 गुना, घी तेल आदि अधिक से अधिक 8 गुना हो सकता है। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया गया तो उस ऋण की रकम ब्याज द्वारा बढ़ते हुए दूनी हो गई हो तो उस दशा में ऋणग्राही का सारा धन लौटाकर उससे वस्तु छुड़ा नहीं लेता तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है, उसके हाथ से निकलकर ऋणदाता अपनी वस्तु हो जाती है। जो धन समय पर विशेष लौटाने की शर्त पर लिया गया उससे कोई जेवर या बंधक रखा गया जाता है, बीत जाने पर बंधक नष्ट हो जाता है, फिर वापस नहीं मिलता, परंतु जिसका फल मात्र भोगने योग्य खेत और बंधक के रूप में रखा गया तो वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका मालिक स्वतः ही बना ही रहता है। यदि कोई गोपनीय अवधि और बंधक रखी हुई वस्तु तांबे की कढ़ाई आदि ऋणदाता उपभोग में उसे दिए हुए धन के लिए ब्याज नहीं लगाया जा सकता। यदि बंधक के कोई उपकारी प्राणी बैल आदि रखा है तो उसके काम लेकर उसकी शक्ति क्षीण कर दी गई तो उसे ऋण के ऊपर वृद्धि नहीं जोड़ी जा सकती। यदि बंधक वस्तु नष्ट हो जाए तो टूट फूट जाए तो उसे ठीक करवा के लौटाना चाहिए। यदि सर्वथा विलुप्त हो जाए तो उसके लिए उचित मूल्य देना चाहिए। यदि दैवीय अथवा राजा प्रकोप की वह वस्तु नष्ट हुई तो उस पर नियम लागू नहीं होता। उस दशा में ऋणग्राही धन वृद्धि सहित धन लौटाए अथवा वृद्धि रोकने के लिए कोई दूसरी वस्तु बंधक रखे। आदि चाहिए गोप्य भोग्य उसमें स्वीकार उपभोग मात्रा से आदि ग्रहण की सिद्धि हो जाती है। उस अधिक की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने पर वह कालवश निस्सार हो जाए तो वृद्धि सहित मूल धन के लिए पर्याप्त न रह जाए तो उसके ऋणग्राही कोई दूसरी वस्तु अधिक रूप में रखनी चाहिए अथवा धनी को उसका धन लौटा देना चाहिए।
सदाचार ही बंधक मानकर उसके द्वारा जो द्रव्य या दूसरे से अधीन किया जाता है उसे चरित्र बंधनकृत धन कहते हैं। ऐसे धन के ऋणग्राही वृद्धि सहित धनी को लौटाए या राजा ऋणग्राही धनी वृद्धि सहित धन को दिलवाए। यदि सत्य कारंगकृत द्रव्य बंधक रखा गया तो धनी दुगुनी धन लौटाना चाहिए। तात्पर्य, यदि बंधक रखते हैं तो बात कह दी गई तो ऋण की रकम बढ़ते बढ़ते दुगनी हो जाए तो दूना द्रव्य ही दूंगा, मेरी बंधक रखी हुई वस्तु धनी के अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के साथ जो ऋण लिया गया वह सत्य कारककृत द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार दूसरा द्रव्य भी क्रय विक्रय आदि व्यवस्था में मर्यादा निर्वाह के लिए दूसरे के हाथ में आभूषण इस शर्त के साथ समर्पित किया जाता है, व्यवस्था भंग करने पर दुगना देना होगा। उस दशा में वह भूषण अर्पित किया है वही व्यवस्था भंग कर दे तो भूषण सदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा। यदि दूसरी ओर से व्यवस्था भंग की गई है तो भूषण को द्विगुण करके लौटाना होगा। सत्य कारककृत की द्रव्य यही धन देकर बंधक छुड़ाने के ऋणग्राही उपस्थित हो तो धनदाता को चाहिए कि उसका बंधक लौटा दे। यदि सूद और लोभ के बंधक लौटाने में आनाकानी करता है तो विलंब करता है तो वह चोरों के भांति दंडनीय है। यदि धन देने वाला कहीं दूर चला गया है, कुल किसी विश्वसनीय हाथों में वृद्ध सहित मूलधन रखकर ऋणग्राही अपना बंधक वापस ले सकता है, अथवा समय पर उस बंधक को छुड़वाने पर जो मूल्य निश्चित करे उसे बंधक धनी लौटाने पर उसी को यहाँ रहने दे। उस दशा में धन में कोई वृद्धि नहीं लगाई जा सकती। ऋणग्राही दूर चला जाए, उसके नियत समय पर न लौटे तो ऋणग्राही विश्वसनीय घाव के साथ बंधक को बेचकर प्राप्त धन ले ले, और यदि बताए हुए ऋण लेते समय केवल द्रव्य लौटाने की शर्त रहेगी तब बंधक नहीं बेचा या निष्ठ नहीं किया जा सकता। जब किया हुआ ऋण वृद्धि क्रम से दूना होकर आदि पर चढ़ जाए तो धनादि आदि को दूना धन प्राप्त हो गया तो आदि को छोड़ दे, ऋणग्राही लौटा दे। उपनिधीय प्रकरण, यदि निरपेक्ष द्रव्य आधारभूत वासन पेटी आदि धरोहर वस्तु रखकर उसे सील मोहरे सहित बंद करके वस्तु के रूप में सांख्य बताए बिना किसी करके दूसरे हाथ में रक्षा के लिए दिया हुआ उपनिधीय द्रव्य कहते हैं। स्थापक मांगने पर जो जो लौटा देना चाहिए वह उपनिधीय वस्तु राजा बलपूर्वक ले ली जाए, देवीय बाधा आग लगाने के आदि से नष्ट हुई है अथवा उसे चोर चुरा ले गया, जिसे वस्तु रखी है वो उसको वस्तु देने में लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि स्वामी वस्तु मांग रहा हो तो धरोहर की रखने वाले नहीं दिया हो तो उस दशा में राजा आदि बाध्य से उस वस्तु का नाश हुआ हो तो रखने वाले उस वस्तु को अनुरूप माल धनी देने के लिए विवश किया जा सकता है। राजा उससे उतना ही दंड लिया जा सकता है जो माल धनी के अनुपस्थित के बिना स्वेच्छा से उपनिधि वस्तु भोगता है। जो व्यापार करता है वह दंडनीय है। यदि वस्तु का उपभोग किया है और वह सूद सहित उस वस्तु को लौटाए और उसमें व्यापार लगाकर लाभ उठाया तो लाभ सहित उस वस्तु मालधनी को लौटाए और उतना ही दंड राजा दे। यथाचित अनवाहित न्यास निपेक्ष आदि में उपनिधीय संबंधी विधान लागू होता है। इस प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में व्यवहार कथन नामक 254वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।